वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट वुड रफ की। अब इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि वुड रफ की क्या होता है। तो ये हमारा क्या है कि की यूनिट्स के अंतर्गत आता है और ये भी एक प्रकार की चाबी है। तो ये क्या है, वुड रफ की है। तो अब ये कैसी चाबी होती है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये चाबी हमारी सेमी सर्कुलर शेप की बनी हुई होती है। तो सेमी सर्कुलर शेप हमारा किस तरह से होता है बेटा, ये इस तरह से होता है। तो हमने क्या किया कि ये सेमी सर्कुलर है, तो इसका एक सीधा हमारा क्या होता है, सर्कुलर होता है, और दूसरा सीधा हमारा क्या होता है, चपटा होता है, मतलब फ्लैट होता है। तो अब ये चपटा सीधा जो होता है कि हमारा ऊपर होता है, और इसमें क्या होता है कि जब ये चपटा सीधा हमारा ऊपर होता है तो ऊपर होता है तो ऊपर से हमारी क्या है, हब आती है। इस तरह से हब आएगी और इसी पे असेंबल हो जाएगी, क्योंकि जैसा स्लॉट यहाँ पर, जैसे की यहाँ पर कटी हुई है, वैसी की हमारी हब पर भी कटी हुई होगी। क्योंकि ये की को हम सॉफ्ट पर बनाएंगे और हब पर भी सेम की होगी, तो वो आके यहाँ पे इस तरह से असेंबल हो जाएगी। और असेंबल होने के बाद क्या होगा कि वो फिक्स हो जाएगी और इस पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब ये एक दूसरे पे फिसलेंगी नहीं और मजबूती के साथ फिट बैठ जाएंगी और वर्किंग पोजीशन पर आ जाएंगी। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इस प्रकार की कुंजी अर्धवृत्ताकार आकार की बनी हुई होती है, और यह कुंजी अपने ही समरूप आकृति वाले शाफ्ट के कटे हुए एक अर्धवृत्ताकार चाबी में फिट बैठती है, तथा इसका ऊपरी भाग क्या होता है बेटा, फ्लैट होता है और बाहर निकला हुआ होता है। तो अब बात करते हैं कि इस पर क्या क्या होगा। तो इस पर ये जो वुड रफ की है, तो यहाँ पर हमारी विथ नहीं होती है, विथ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से सर्कुलर भाग होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि रेडियस होगा। तो यहाँ जब ये रेडियस होगा तभी यहाँ पर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो रेडियस होगी तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डाया होगा, तो डाया का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा और सर्कल बना देते हैं। तो ये क्या है, सेमी सर्कुलर शेप होता है वुड रफ की का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से हमारा क्या है कि एक सेमी सर्कल इस तरह से होता है, दूसरा सेमी सर्कल इस तरह से बना हुआ होता है। तो अब ये दोनों बने हुए होते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, थिकनेस को, इस थिकनेस को हम W से डिनोट करते हैं, और एक थिकनेस यहाँ पर है तो इसको हम T से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी थिकनेस के आकार हो गए। तो अब चलिए देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं और किस तरह से इस ड्राइंग को बनाया जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स इस ड्राइंग को बनाने में यूज होते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है हमारा क्या, डायामीटर ऑफ शाफ्ट। डायामीटर ऑफ शाफ्ट, डायामीटर ऑफ शाफ्ट को हमने मान लिया D। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हमारी क्या आती है, थिकनेस ऑफ की, जिसे मैंने अभी W से इंडिकेट किया है। तो क्या होगा, D/4 W = 0.25D। ये हमारा क्या है कि थिकनेस ऑफ की, क्योंकि वुड रफ की पे ये सेमी सर्कुलर होता है, तो और यहाँ पर कोई भी थिकनेस नहीं, विथ नहीं पाई जाती है, ओनली थिकनेस फॉर्म पे होती है। ये जो है हमारी, तो ये इसकी थिकनेस है, ना कि विथ है इसके। फिर इसके बाद बात करते हैं हाइट ऑफ की। हाइट ऑफ की ये क्या होगा, हाइट ऑफ की T = D/3। तो ये हमारा जो D है यहाँ पर, इसके पहले हमने सीखा था पैरेलल संख्यकी में, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो ये हाइट या डेप्थ ऑफ की हमारी क्या हो रही थी, थिकनेस क्या हो रही थी, D/6 हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, D/3। फिर इसके बाद डायामीटर ऑफ की, डायामीटर ऑफ की हमारा क्या होगा, स्मॉल d = 3W। तो जो W हमारा यहाँ पे निकल के आएगा तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये जो की का हमारा क्या बनेगा, की का हमारा जो भी ये बनेगा, क्या बोलते हैं, की का जो भी सर्कल बनेगा तो उसका डायामीटर हमारा क्या दिया गया है, 3W। फिर इसके बाद बात करते हैं डेप्थ ऑफ की।
डेप्थ ऑफ की डेप्थ ऑफ की वे इन हब। तो T1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा D/8। तो ये हमारा क्या है कि हब पर लगा हुआ होता है, तो ये इस शाफ्ट पर नहीं होगा, ये हब पर होगा। फिर इसके बाद शाफ्ट का क्या होगा कि वे डेप्थ ऑफ की वे इन शाफ्ट T2 इक्वल टू क्या होगा D/5। ये हमारे क्या है कि सारे पैरामीटर्स हैं। तो अब इन सारे पैरामीटर्स का यूज करके हमें क्या करना है कि वुड रफ की ड्राइंग करनी है। तो चलिए अब इसकी ड्राइंग करते हैं चल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें ड्राइंग करने में। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट डी इक्वल टू कितना बेटा 24 mm। हमने डी इक्वल टू क्या मान लिया 24 mm मान लिया। तो शाफ्ट का डाया कितना आ जाएगा, डाया ऑफ शाफ्ट कितना आ जाएगा डी 24 mm। फिर इसके बाद थिकनेस हमारा क्या आ जाएगा W इक्वल टू D/4 रखें या 0.25 D। तो D/4 से हमने निकाला तो D की वैल्यू 24 mm है। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 mm, 6 mm आ गया। फिर इसके बाद D, फिर इसके बाद हमारा क्या है थिकनेस है T, हाइट T इक्वल टू क्या फार्मूला होगा बेटा D/3। अभी हमने देखा था D/3 हाइट ऑफ की। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 8 mm। क्योंकि D की वैल्यू हमें 24 mm दी गई है, तो यहाँ पर 24 mm पुट करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 mm आ जाएगा। फिर इसके बाद डायामीटर ऑफ की क्या होता है फार्मूला 3W। तो W की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 6 mm। तो बेटा कितना आ जाएगा हमारा 18 mm हमारा आ जाएगा। फिर इसके बाद बेटा बात करते हैं किस चीज़ की, डेप्थ ऑफ कीवे इन हब T1 की बात करते हैं। तो क्या होता है फार्मूला D/8। तो अब ये फार्मूला हमारा D/8 होता है। तो D की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 24 mm, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा T1 3 mm। फिर इसके बाद शाफ्ट के लिए कीवे कितना होगा डेप्थ D/5 आएगा। तो जब यहाँ पे 24/5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4.8 mm। तो इतना निकल के आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम क्या कर लेंगे लगभग में 5 mm कर लेंगे। तो ये हमारे पैरामीटर्स थे। और हमने क्या किया कि यदि क्वेश्चन में D इक्वल टू हमें 24 mm दिया गया तो हमें वुड रफ की को कैसे बनाना, तो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो D है क्वेश्चन में दिया गया है तो सारे पैरामीटर्स हमारे पास हैं, इन्हीं का यूज करके हम बनाएंगे। तो चलिए बेटा आप चलते हैं ड्राइंग शीट पर और बना के देखते हैं कि वुड रफ की कैसे बनती है। चलिए बेटा ड्राइंग शीट पर देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक रेफरेंस लाइन ड्रा करनी होती। तो चलिए रेफरेंस लाइन खींचते हैं। इस तरह से हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। अब रेफरेंस लाइन पर कहीं पर भी हमने क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया। मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट ले लिया। तो अब ये पॉइंट मैंने ले लिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन भी ड्रा कर लेंगे इस तरह से बेटा। वर्टिकल रेफरेंस लाइन भी हमने क्या कर ली ड्रा कर ली। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले साइड व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये साइड व्यू हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो साइड व्यू पर हमारे क्या मेंशन होता है कि बेटा साइड व्यू पे हमें क्या एक सर्कल दिखाई देता है। क्योंकि जब हम शाफ्ट को लेफ्ट से देखते हैं तो राइट में बनता है साइड व्यू, और जब राइट से देखते हैं तो लेफ्ट पर बनता है। तो इस पोजीशन पर हम क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट से देख रहे हैं तो हमारा साइड व्यू राइट पर बन रहा है। तो अब इसका शाफ्ट का डायमीटर हमें कितना दिया गया है 24 mm दिया गया है। तो 24 mm दिया गया है तो रेडियस कितनी आ जाएगी शाफ्ट की 12 mm। 12 mm हमने रेडियस ली और इस पॉइंट पर रखकर एक सर्कल बना देंगे।
इस तरह से हमने एक सर्कल बना दिया। अब सर्कल बनाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से भी रेफरेंस लाइन लेके हम पूरी शाफ्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ से रेफरेंस लाइन लेना स्टार्ट किया यहाँ तक, और यहाँ से इस तरह से हमने शाफ्ट के लिए, और इस तरह से हमने ये शाफ्ट इधर भी बना दिया, खींच दिया। अब इसके बाद इस पर क्या करेंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको दिखा देंगे कि मतलब ये किसी दूसरी शाफ्ट से कटा हुआ पार्ट्स है, तो उसको हमें क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो इस तरह से हमने इसको इंडिकेट कर दिया। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन से हैचिंग कर दी, मतलब सेक्शनिंग कर दी इसकी, ताकि ये पता चलेगा कि हमने इसको किसी दूसरी शाफ्ट से काटा हुआ है। और ये आपको अच्छे से पता है बेटा कि शाफ्ट की कोई लंबाई नहीं होती, ये रिक्वायरमेंट के आधार पे बनाई जाती है, ली जाती है। इतना हमारा बन चुका। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस सेंटर से, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है बेटा, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से हमें क्या कितना नीचे चलना है, तो यहाँ से हमें कितना नीचे चलना है बेटा, तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से हमें T2 इक्वल टू D/5, मतलब T2 इक्वल टू D/5, मतलब 5 mm हमें नीचे चलना। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से स्केल को रखा, अपने एमडी को रखेंगे, तो यहाँ से 5 mm मुझे कुछ यहाँ पर बेटा मिला। तो जब यहाँ पर मिला तो मैंने क्या किया कि यहाँ से रेफरेंस लेते हुए यहाँ से एक लाइट लाइन इस तरह से मैंने ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें थिकनेस कितनी दी गई, W इक्वल टू कितना दिया गया, 6 mm दिया गया। जैसा कि एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि वुड रफ की में विथ नहीं होती है, थिकनेस होती है। और ये हमारी W जो है ये थिकनेस ही है, क्योंकि हमने थिकनेस यहाँ पर ये लिए हाइट ऑफ की को थिकनेस टी से इंडिकेट किया है। तो इस थिकनेस को, जो थिकनेस आप की है हमारी, तो इसको हमने W से इंडिकेट किया। तो ये कितना दिया गया है, D/4, मतलब कितना आया है हमारा 6 mm। तो इसी सेंटर से हमने क्या किया कि 3 mm लेफ्ट में गए, 3 mm राइट पे आए। और फिर इसके बाद हमने क्या किया कि क्या करेंगे, फिर इसके बाद हमें हाइट ऑफ की कितना दिया गया है बेटा, T कैपिटल T D/3, मतलब 8 mm दिया गया। तो यहाँ से टोटल हम क्या करेंगे कि 8 mm मेजर करेंगे, और मुझे 8 mm कुछ इस पॉइंट पर बेटा मिला, मुझे इस पॉइंट पर मुझे 8 mm मिला। तो मैंने क्या किया कि इसको रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट से मैंने एक लाइट लाइन इस तरह से ड्रा कर दी। अब इसके बाद यहाँ से मैंने रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से लाइंस मैंने ड्रा कर दी। और बाकी जो लाइंस हैं इनको हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि बाकी लाइंस को रफ कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से प्रोजेक्शन लेना है, और उधर क्या करना है कि हम की बना देनी है हमें। तो यहाँ से प्रोजेक्शन तो हमने ले लिया है, और यहाँ से भी इस तरह से हम प्रोजेक्शन लेते चले जाएंगे, और इस तरह से हमने लाइट लाइन ड्रा कर दी। फिर यहाँ से भी हमने इस तरह से प्रोजेक्शन लिया, और इस तरह से हमने एक लाइंस को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ से इस तरह से इस तरह से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन से ड्रा कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। तो अब ये सर्कल हमारा कितना आएगा, तो कितना आएगा, D इक्वल टू 3W, D इक्वल टू 3W, मतलब डायामीटर ऑफ की का हमारे डायामीटर कितना दिया गया, तो D इक्वल टू 3W इक्वल टू 18 mm, क्योंकि W हमारा 6 mm आया। तो रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा, 9 mm। तो चलिए रेडियस ले लेते हैं 9 mm की। इस तरह से हमने रेडियस ले ली, और फिर इस पॉइंट पर रखा, कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रखा प्रकाश की नोक, और यहाँ पर क्या रखेंगे, पेंसिल की नोक। और इस तरह से हमने क्या किया
तो पूरे सर्कल को बना दिया। इस तरह से बेटा क्या करेंगे, पूरे सर्कल को हम बना देंगे। इस तरह से हमने पूरे सर्कल को बना दिया। तो जब अब हमने क्या किया कि पूरे सर्कल को बना दिया है, तो अब हमें क्या करना है कि ऊपर का पार्ट्स तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम या तो हिडन कर दें या तो हम इसको रब कर दें। तो चलिए अब ये नीचे की भी लाइंस अब नहीं रहेगी यहाँ पर। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसको पूरी तरह से। तो क्लियर। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हमने एक लाइन ड्रा की और एक लाइन हमारी क्या थी कि इस पॉइंट से होके जा रही थी, ये पॉइंट हमारा आ रहा था। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि एक सर्कल जो सेमी सर्कल था उसको हमें ड्रा कर लेना है। इस तरह से हमने क्या किया कि एक सेमी सर्कल को ड्रा कर लिया और बीच की जो लाइन्स है इसको भी हमें क्या करना होता है बेटा, रफ करना होता। तो चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया कि हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इन लाइंस को डार्क कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी हमें कीवे बनाना है बेटा, तो वो आप किसी भी तरह का बना सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम कीवे जो बनाएंगे वो सर्कुलर ही हो हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या है कि हल्का सा सर्कल मिट गया है, तो इसको फिर से एक बार बना लेते हैं। बस ये हमारा बन चुका है क्या, वुड रफ की। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या बनाना है कि एक कीवे बनाना है। तो कीवे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस ले लेंगे। या तो आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, जैसी मर्जी हो वैसे आप इसका कीवे बना सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं होता कि ये आप सर्कुलर ही बनाएं। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम सेक्शनिंग कर देंगे ताकि जिससे ये हमें पता चलेगा कि ये यहाँ तक केवल मटेरियल कटा हुआ है और कीवे के आगे हमारा कुछ भी जाए कि हमारी इसके आगे नहीं जाएगी। तो ये हमारी कीवे बन चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये तो सेंटर लाइन हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से लाइन से ड्रा की, इस तरह से एरो बनाया और इस तरह से क्या किया, ये हमारा क्या आ गया R=D/2। ये हमारी रेडियस को इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके बाद इधर हम डाया को इंडिकेट करा देते हैं। इधर हम क्या करेंगे कि ये जो हमें डाया दिया गया है शाफ्ट का, उसको भी इंडिकेट करा दें इस तरह से। ये हमारा क्या आ गया D। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सेक्शनिंग करनी होती। तो चलिए यहाँ पर भी सेक्शनिंग कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर भी हम सेक्शनिंग कर देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर भी सेक्शनिंग कर दी। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सिर्फ डायमेंशन शो करानी है। तो ये तो हमारा बन गया फ्रंट व्यू, ये हमारा है फ्रंट व्यू, ये है हमारा साइड व्यू। अब यहाँ पर हम डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो डायमेंशनिंग के लिए बेटा देखिए कहाँ से हमने क्या क्या पैरामीटर्स लिया है, उनको हमें शो कराना है। तो सबसे पहले हमारा ये पैरामीटर्स कितना है, तो ये पैरामीटर्स हमारा कितना है, T है। क्या है T का मतलब हाइट ऑफ की। तो ये हमारा हाइट ऑफ की है। तो ये हाइट ऑफ की हमारा कितना है, 8 mm दिया निकला आया था हमारा। तो क्या आ जाएगा T=D/3। फिर इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी थी बेटा, 5 mm थी। जो 4.8 निकली थी 8 mm, तो उसको हमने क्या किया था, अप्रॉक्स में 5 mm मान लिया था क्योंकि फ्री हैंड हमें बनाना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या मेंशन कराएंगे, T2 D/5। अब ऊपर की हमारी जो थिकनेस है उसको भी हम इंडिकेट करते हैं। अभी डायमेंशनिंग इसकी भी करेंगे। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा W है। ये हमारा क्या है बेटा, W है। तो W हमारा क्या था, D/4 था, जो क्या था हमारा
की थिकनेस ऑफ की था। और ये हमारा इस तरह से क्या बन के कंप्लीट हो गया, वुड रफ की। ये हमारा इस तरह से वुड रफ की बन के तैयार हो गया। तो अब बेटा इस पर एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे ये जो W है, तो W क्या है, थिकनेस ऑफ की है। क्योंकि ये जो सर्कल हमारा बना हुआ है और ये जो सेमी सर्कल हमारा बन रहा है, तो यहाँ पर अब आपको पता चल रहा होगा कि सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल और सेमी सर्कल के ऊपर का जो भाग निकला हुआ होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा। तो ये हमारा क्या बना हुआ है, वुड रफ की। और ये हमारा क्या है, शाफ्ट है बेटा। ये हमारा क्या है, शाफ्ट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कीवे शाफ्ट। कीवे शाफ्ट, ये हमारा कीवे शाफ्ट है। और ये यहाँ पर क्या मेंशन करा रहा है, ये भी हमारा शाफ्ट है। ये भी हमारा शाफ्ट है। तो अब यहाँ पर यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये था हमारा क्या, वुड रफ की।